बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। पंजाब हुकूमत का वासा की तरक्याती स्कीमों के साथ अनोखा मजाक। वासा की अरसे दराज से जेर तामीर मनसूबे और नकासी और फराहमी आपकी स्कीमों के फंड्स वापस। PND ने एक माह जारी शुदा इजाफी फंड्स अचानक वापस उठा लिए। मजीद तफसीलात जानेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दुरे नयाब। क्या तफसीलात हैं? जी, पंजाब हुकूमत के महकमा PND ने एक माह कबल वासा को 6 स्कीमों और मनसूबों के एवज 58 करोड़ रुपए के फंड्स इजाफी सप्लीमेंट्री ग्रांट के तहत जारी किए, लेकिन एक महीने बाद अचानक बगैर किसी वजह के, बगैर कोई वजह बताए वासा के वो तमाम फंड्स जो हैं वो ट्रेजरी अकाउंट से अचानक उठा लिए गए। और वासा को तब मालूम हुआ जब वासा को एक ख़त मौसूल हुआ PND की जानिब से, जिसमें एडवाइस में बताया गया कि ये फ़ंड्स जो हैं वो फौरी तौर पे वापस करके उठा लिए जाते हैं और जो मंजूरी PND ने दी थी वो विड्रॉ कर दी जाती है। इस हवाले से इसमें बड़े बड़े पुराने वासा के मंसूबे थे, जिसमें हाजी कैंप ड्रेन की बात की जाए 3 से 4 साल से वो इल्तवा का शिकार है, काम उस पर नहीं हो रहा। और एक बेहतरीन किस्म की जो बारिशी पानी के निकास की ड्रेन बनाई जानी थी वो इल्तवा का शिकार है, उसके फंड्स भी उठा लिए गए। 40 करोड़ के सिर्फ उस हाजी कैंप ड्रेन मंसूबे के फंड्स थे जो वासा ने बड़ी मेहनत के साथ रीअप्रोप्रिएट करा के रिलीज़ कराए थे। इसके साथ मुख्तलिफ नकासी फरामी आपकी स्कीमें थी, जिसमें इचरा की, गुलिस्तान कॉलोनी की स्कीमें मौजूद थीं, उनके फंड्स भी उठा लिए गए। इस वक्त हालात ये हैं, ज़राए का कहना है कि वासा जो है वो इन स्कीमों के फ़ंड्स के बगैर किसी स्कीम पे काम करने का वो है मजाज नहीं रहा और फंड्स ना होने की वजह से ये स्कीमें बंद तस्वर की जा रही हैं। जबकि ज़राए का ये कहना है कि PND ने ये तमाम फंड्स उठाकर दीगर स्कीमों में या हुकूमत की जो मनचाही ख्वाहिशात हैं उसके मुताबिक यूटिलाइजेशन के लिए ये फंड्स उठाए हैं। और ये फ़ंड ज़राए का ये कहना है कि दोबारा इन स्कीमों में या किसी और स्कीमों में लगाए जाएंगे, लेकिन वासा को नहीं दिए जाएंगे। जी दुरनाया, बहुत शुक्रिया। महकमा प्राइमरी हेल्थ की रिवायती सुस्ती। एक माह कबल ग्रेड 20 में तरक्की पाने वाले जनरल कैडर डॉक्टर्स का नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सका। पंजाब हुकूमत ने 126 एडिशनल प्रिंसिपल मेडिकल अफसरान को तरक्की देने की सिफारिश की थी। 200 से जायद APMOs की तरक्की के केसेस का जायजा लिया गया था। जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद चौधरी, बताइएगा इस मामले पर मजीद तफसीलात क्या हैं? जी, अरसा दराज के बाद ग्रेड 20 की जो जनरल काडर डॉक्टर्स, इंतज़ामी काडर के डॉक्टर्स हैं, उनकी खाली सीटों के ऊपर तक जो प्रमोशन है उसका अमल गुज़श्ता माह मुकम्मल किया गया हुकूमत पंजाब की जानिब से। और PSB 1 का जो इजलास है वो हुआ, जिसमें 200 से ज़ायद ग्रेड 19 के एडिशनल प्रिंसिपल मेडिकल अफसरान की तरक्की का जायज़ा लिया गया। और हुकूमत पंजाब ने 126 डॉक्टर्स को ग्रेड 20 में प्रिंसिपल मेडिकल अफसर के अहदे पर तरक्की देने की मंजूरी दी। बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो इसका नोटिफिकेशन जो है वो नहीं हो सका अभी तक, क्योंकि महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ अपनी रवायती सुस्ती का मुजाहरा कर रहा है। गुज़श्ता एक माह से SNDAD की जानिब से जो तरक्की पाने वाले हैं उनकी हतमी फहरिस्त भी जारी कर दी गई, वो फ्राहम भी कर दी गई, लेकिन उसके बावजूद अभी तक महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ने ग्रेड 20 में तरक्की पाने वाले डॉक्टर्स का नोटिफिकेशन नहीं किया। दूसरी जानिब महकमा सेहत में ख़ास तौर पे जो टीचिंग अस्पताल हैं उनमें, और इसके साथ साथ महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ में ग्रेड 20 की अहम तरीन अहदे MS समेत खाली पड़े हैं। लेकिन जो ग्रेड 20 में डॉक्टर्स हैं उनकी कमी दूर करने के लिए जो तरक्की पाने वाले 126 डॉक्टर्स हैं उनका ताहाल नोटिफिकेशन नहीं हो सका, जिसकी वजह से इनकी नई पोस्टिंग जो है वो भी इल्तवा से दो चार है। नई पोस्टिंग भी इल्तवा से दो चार है। बहुत शुक्रिया। जाहिद चौधरी सीनियर हेल्थ रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे। हुकूमत की जानिब से ऑरेंज ट्रेन पर सिक्योरिटी पर मामूर SPU के लिए बर वक्त फंड्स फ्राहम न करने पर ड्रोन कैमरे, गाड़ियाँ, असलहा समेत दीगर अशिया की खरीदारी मुमकिन नहीं बनाई जा सकी। पुलिस को करोड़ों रुपए सरेंडर करके खरीदारी अगले माली साल तक मौखर करना पड़ गई। अली साही हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे वजह क्या है। अली साही, बताइएगा। जी बिल्कुल, स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट को ऑरेंज लाइन ट्रेन की सिक्योरिटी के फ़राइज़ दिए गए थे, जिसमें ऑरेंज लाइन ट्रेन हुकाम की जानब से और पंजाब हुकूमत की जानब से कहा गया था कि जितना भी असलहा होगा, गाड़ियाँ होंगी, ड्रोन कैमरे समेत दीगर जितनी भी ज़रूरियात होंगी वो तमाम के तमाम पंजाब हुकूमत खरीद कर देगी। जिसके लिए फंड्स जो फराहम किए गए वो मार्च अप्रैल में फराहम किए गए, जिसकी वजह से बर वक्त खरीदारी मुमकिन ना हो सकी। कोई भी
जो कंपनियां थी वो टेंडर्स में हिस्सा ना ले सकी, जिस पर पंजाब गवर्नमेंट की जानब से जो फराहम करदा फंड थे वो पंजाब पुलिस को 29 करोड़ के सरेंडर करना पड़े, जबकि सिर्फ 4 करोड़ की खरीदारी मुमकिन हो सकी। तो अब जो है वो अगले माली साल पे ये तमाम जो आलात हैं, सिक्योरिटी आलात, इसके साथ साथ गाड़ियाँ या दीगर जितनी भी जरूरियात की अशिया हैं वो अगले इस माली साल में खरीदी जाएंगी। लेकिन इस साल पंजाब पुलिस को हुकूमत की जानब से ताखीर से फंड फराहम करने पर 29 करोड़ रुपए सरेंडर करना पड़े हैं। बहुत शुक्रिया अलीसा ही हमारे साथ ही हमें अपडेट कर रहे थे। पीआरए ने 500 सरकारी इदारों की विदहोल्डिंग मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। कमिश्नर पीआरए डॉक्टर जावेद इकबाल ने 30 इन्फोर्समेंट अफसरान पर टीम तश्कील दे दी है। एडिशनल कमिश्नर मिसबाह नवाज की सरबराही में टीम टैक्स अदायगियों का जायजा लेगी। पीआरए की मॉनिटरिंग टीमें 15 जून तक मॉनिटरिंग करेंगी। तो आपको बताएं कि पीआरए ने 500 सरकारी इदारों की विदहोल्डिंग मॉनिटरिंग शुरू की है। कमिश्नर पीआरए डॉक्टर जावेद इकबाल ने 30 इन्फोर्समेंट अफसरान पर टीम तश्कील दी है। एडिशनल कमिश्नर मिसबाह नवाज की सरबराही में टीम टैक्स अदायगियों का जायजा लेगी। पीआरए की मॉनिटरिंग टीमें 15 जून तक मॉनिटरिंग करेंगी। पीआरए ने 500 सरकारी इदारों की विदहोल्डिंग मॉनिटरिंग शुरू की है। जीसीयू का तालीमी शोबाजात की दर्जाबंदी का फैसला निज़ाम मुतारिफ करवा दिया है। 3 बेहतरीन शोबाजात के असातिज़ा को एजाज़िया भी दिया जाएगा। कारकर्दगी का जायज़ा लेने के निज़ाम में स्टूडेंट एडवाइज़र सिस्टम की अफादियत पर भी गौर किया जाएगा। इमरान यूनुस हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। इमरान यूनुस, इस सिस्टम के हवाले से मज़ीद बताइएगा। जी, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी ने पहली बार अपने मुख्तलिफ तालीमी शोबाजात की कारकर्दगी को जांचने का फ़ैसला किया है और बाकायदा एक बैनुल-अक़वामी तर्ज का दर्जाबंदी का निज़ाम जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी ने मुतारिफ़ करवा दिया है। इस निज़ाम के तहत जो पहले 3 शोबाजात जिनकी कारकर्दगी बहुत बेहतर होगी उन शोबाजात के सरबराहान को एजाज़िया दिया जाएगा, जबकि वो शोबाजात जिनकी कारकर्दगी बेहतर नहीं होगी उनकी कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए इक़दाम जो है वो किए जाएंगे। ये नया सिस्टम जो है इसमें दर्जाबंदी को कैसे चेक किया जाएगा, उसके मुताबिक मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स हैं इनमें स्टूडेंट एडवाइजरी सिस्टम की अफादियत, ग्रेडिंग सिस्टम की डिज़ाइनिंग, ताज़ा तरीन कोर्सेज़, इसी तरह हैंड बुक्स के मयार, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंस और तरबीती वर्कशॉप के इनेकाद को जो है वो स्कोर किया जाएगा, जबकि यूनिवर्सिटी रैंकिंग निज़ाम में रिसर्च सुपरवाइजरी कमेटियों और बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के बाकायदा इजलास, नए कोर्सेज़ और तालीमी प्रोग्राम्स को भी अहमियत दी जाएगी। वाइस चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर असद ज़ैदी के मुताबिक इस नए निज़ाम की जो दर्जाबंदी की जा रही है इसका आगाज़ जो है ये अगले जो तालीमी साल है तब से शुरू होगा। इससे कबल गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी जो है वो 22 साल कदीमी जो स्टूडेंट ग्रेडिंग सिस्टम है उसको भी तब्दील करने का ऐलान जो है वो कर चुकी है। जी, यूनुस हमारे साथ थे, हमें आगाह कर रहे थे। और अभी आपको बताएं कि सराफा बाजारों में सोने की कीमतों में तेजी से इजाफा जारी है। मजमूई तौर पर सोना मजीद 1950 रुपए फी तोला महंगा हो गया है। खालिस 24 के रात फी तोला सोना 1,13,200 रुपए में फरोख्त हो रहा है। 22 के रात फी तोला सोना 1,03,766 रुपए में फरोख्त हो रहा है। 21 के रात फी तोला सोने की कीमत 99,050 रुपए रही। फी तोला चांदी 1,500 रुपए फी तोला हो गई। आलमी मार्केट में आज सोना $7 फी औंस महंगा हुआ है। सराफा बाजारों में सोने की कीमतों में तेजी से इजाफा जारी है। मजमूई तौर पर सोना मजीद 1950 रुपए फी तोला महंगा हो गया है। खालिस 24 के रात फी तोला सोना 1,13,200 रुपए में फरोख्त हो रहा है। इस 7 सीनियर रजिस्ट्रार की असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 18 के ओहदों पर तरक्की पाने वालों में असिस्टेंट प्रोफेसर सर्जरी, रेडियोलॉजी और कार्डियोलॉजी शामिल। डॉक्टर गुलाम हसन असिस्टेंट प्रोफेसर सर्जरी अलामा मेडिकल कॉलेज लाहौर तैनात किए गए हैं। मजीद इन तैनातियों का अहवाल जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अजमत आवान। जी अजमत, बताइएगा।
जी बिल्कुल, डिपार्टमेंटल प्रमोशनल कमेटी की सिफारिशात पर महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ के डिपार्टमेंट ने 11 सीनियर रजिस्ट्रार को असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 18 के ओहदों पर तरक्की देकर तैनाती कर दी है। तरक्की पाने वालों में असिस्टेंट प्रोफेसर सर्जरी, रेडियोलॉजी और कार्डियोलॉजी शामिल हैं, जिनमें डॉक्टर गुलाम हुसैन असिस्टेंट प्रोफेसर सर्जरी इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर, डॉक्टर मोहम्मद साबिर असिस्टेंट प्रोफेसर सर्जरी सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लाहौर, डॉक्टर सलमान अतर कुरैशी असिस्टेंट प्रोफेसर इंथीजिया इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर, डॉक्टर किरण कमर असिस्टेंट प्रोफेसर इंथीजिया इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर, डॉक्टर मोहम्मद साकिब असिस्टेंट प्रोफेसर इंथीजिया पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज लाहौर, डॉक्टर मोहम्मद राशिद को इंस्टीट्यूट प्रोफेसर ऑफ रेडियोलॉजी डीजी खान मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर बुशरा उजाला असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ रेडियोलॉजी चिल्ड्रन अस्पताल फैसलाबाद, डॉक्टर रुबीना तोसीफ असिस्टेंट प्रोफेसर पेट कार्डियोलॉजी चौधरी परवेज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुल्तान, डॉक्टर तारिक इकबाल असिस्टेंट प्रोफेसर सर्जरी कायद आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर, डॉक्टर खुरम नियाज असिस्टेंट प्रोफेसर सर्जरी शेख जायद मेडिकल कॉलेज रहीम यार खान और डॉक्टर आसिया शबी असिस्टेंट प्रोफेसर सर्जरी साहिवाल मेडिकल कॉलेज तैनात कर दिया गया है, जबकि महकमा ने ज़मन में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जी अज़मत अवान, बहुत शुक्रिया। बगावत केस में नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ़ के जुडिशल रिमांड में 2 जून तक तौसी कर दी गई। जेल हुकाम ने कोरोना SOPs के बायस मुलजिम को अदालत पेश नहीं किया। लीगी कारकुनान ने अदालत के बाहर एहतजाज किया। जुडिशल मजिस्ट्रेट साबिर हुसैन डार ने लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ के खिलाफ बगावत केस की समाअत की। जेल हुकाम की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि कोरोना SOPs के तहत मुलजिमान को पेश नहीं किया जा रहा। अदालत ने जावेद लतीफ़ के जुडिशल रिमांड में 2 जून तक तौसी करते हुए आइंदा मुकदमे का चालान पेश करने का हुक्म दिया। अदालत के बाहर लीगी कारकुनान ने नारेबाजी की और टायर जलाकर एहतजाज किया। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जावेद लतीफ़ को अदालत में पेश न करना काबिल मजम्मत है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या कोरोना SOP सिर्फ जावेद लतीफ़ के लिए हैं। फैमिली सिविल अदालतों में गुज़िश्ता 15 रोज़ में घरेलू नाचाकी के केसेस में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। 30 खवातीन ने घरेलू नाचाकी पर राहें जुदा करते हुए तलाक की डिग्रियां हासिल कर लीं। सिविल कोर्ट में तलाक, बच्चों के लिए हसूल खर्चा और दीगर फैमिली मामलात के मुकदमात में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, जिस पर सेशन जज ने फैमिली और गार्डियन अदालतों की तादाद बढ़ाते हुए 25 कर दी। तलाक और खुला की बुनियाद पर 10 से 15 केस रोजाना दायर हो रहे हैं। 25 अदालतों ने 15 रोज में 30 खवातीन को तलाक की डिग्रियां की। एक खातून का कहना था कि जब खामिद खर्चा ना दे, खर्चा मांगने पर मारे और घर से गायब रहे तो क्या करें, तलाक ही लेनी है। मैंने अपनी पसंद से शादी की थी तो मेरे शोहर ने मुझे छोड़ दिया है, वो जर्मन चला गया है, तो उसने मुझे कोई खर्चा नहीं, कोई डिवोर्स नहीं, कुछ नहीं मुझे दिया। और घर के हालात ऐसे हैं कि बहन भाई भी नहीं रखते, ना मेरा कोई घर है, ना मेरा कोई कुछ भी नहीं है। कानूनी माहिरीन वसीम राजपूत और खातून वकील अजरा नूरीन एडवोकेट का कहना है कि तलाक के जो दावे दायर हो रहे हैं इनमें मोहब्बत की शादी भी शामिल है। पेरेंट्स को उसमें शामिल नहीं किया जाता, बाद में वो लव मैरिज, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। बंदा तशद्दुद करता है, जी फाइनेंशियली ज़ीरो है, वो उसकी फिर सूरत ये होती है वो दोबारा कोर्ट में फिर हमारे पास आ जाती हैं, सर जी हमें मैंने खुला लेना ये इस काबिल ही नहीं था। ख़वातीन को सबज़ बाग दिखाकर शादियां कर ली जाती हैं, उसमें बाद में आजकल जो हालात भी चल रहे हैं, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है और अदम बर्दाश्त है। बेरोजगारी और माशी तंग दस्ती ज्यादातर केसों में घरेलू नाचाकी और मियाँ बीवी में अलैदगी का बाइस बनती है। तलाक की डिग्रियां जारी होने वालों में वो लड़कियां भी शामिल हैं जो अपने माँ बाप की मर्जी के बगैर जो है वो शादी करती हैं, बाद में पछतावे की आग में जलती रहती हैं। कैमरामैन इमरान सदीके के साथ शाहीन अतीक, सिटी 42। फ़लस्तीनियों से यकजहती के लिए ख्वाजा सिरा भी मैदान में आ गए। ख्वाजा सिरा सोसाइटी के तहत लिबर्टी गोल चक्कर पर एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने आदमी बरादरी से इसराइली जारहियत का नोटिस लेने का मुतालबा किया। ख्वाजा सिरा कम्युनिटी का फलस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती, लिबर्टी गोल चक्कर पर मुजाहिरा किया, इसराइल के खिलाफ और फलस्तीनियों के हक में नारेबाजी की। ख्वाजा सिरा ने प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर फलस्तीन के हक में नारे दर्ज थे। उन्होंने इसराइली जारहियत की शदीद मजम्मत की। फ़लस्तीन में जो इतना जुल्म हो रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि छोटे छोटे बच्चों को देखें, तो हमारी जो बाहर की हुकूमतें उनको चाहिए कि जहाँ वो फौजें हैं जो उनको वापस बुलवा लिया जाए, ठीक है, जंग जो है वो बंद की जाए। ये जो कौमी मुत्तहिदा है, UN, ये कहाँ सोई हुई है? जो जुल्म हो रहा है फ़लस्तीन पे, ठीक है, इसको रोका जाए, ठीक है, औरतों और बच्चों पे जो जुल्म हो रहा है इसको रोका जाए। मुजाहिरीन ने मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद और OIC के फाल किरदार का भी मुतालबा किया।
ख्वाजा सराओं की जानिब से फ़लस्तीन के हक़ में होने वाला मुजाहरा इस बात का पैगाम दे रहा है कि पूरी पाकिस्तानी कौम फ़लस्तीनी अवाम के साथ शाना बशाना खड़ी है। कैमरामैन जुनेद रमज़ान के साथ शाहिद सिप्रास, सिटी 42। लाहौर समेत सूबे भर के लाखों असातिज़ा के लिए अच्छी खबर है। महकमा ख़जाना ने असातिज़ा को पेंशन, ग्रेजुएटी, लीव इनकैशमेंट और दीगर वाजिबात अदा करने के लिए 3 अरब 72 लाख रुपए के फंड्स जारी कर दिए हैं। हज़ारों असातिज़ा अरसे दराज से फंड्स की अदम दस्तयाबी के बायस पेंशन और ग्रेजुएटी से महरूम थे। महकमा ख़जाना ने असातिज़ा को पेंशन, ग्रेजुएटी और रिटायरमेंट के तहत वाजिबात अदा करने के लिए 3 अरब 72 लाख रुपए जारी कर दिए हैं। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर को 36 करोड़ 78 लाख रुपए जारी किए गए हैं, जबकि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी फैसलाबाद को 3 करोड़, जंग को 18, डीजी खान को 10, साहिवाल को 20 करोड़ और मुल्तान 12 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इसी तरह राजनपुर को 6.5 करोड़, ननकाना साहब को 11 करोड़, बहावल नगर को 3 करोड़ 13 लाख, गुजरात को 10, कसूर को 2 और जहलम को 4 करोड़ 99 लाख रुपए जारी किए गए हैं। मज़कूरा रकम से लीव इनकैशमेंट, रिटायरमेंट और पेंशन की अदायगियाँ की जा सकेंगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।